हेलो गाइज, वेलकम टू एसके स्टडी चैनल। आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी 2016 का स्टेज फर्स्ट का पढ़ेंगे। आज से रोज़ 3 सेट होगा, जो रोज़ शाम को इस चैनल पे वीडियो डाला जाएगा। इस वीडियो से आपको एनटीपीसी में बहुत फ़ायदा होगा। प्रीवियस ईयर है, जो रेलवे प्रीवियस ईयर पूछता है। चलिए शुरू करते हैं आज। और इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दो हज़ार 16 के 28/3/2016 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसने नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। यह किस वंश के थे? तो गंग वंश के थे। गंग वंश के थे। कोणार्क मंदिर की और क्या कहते हैं? इसे काला पैगोडा भी कहते हैं। काला पैगोडा किस शैली में बना है? तो कलिंग शैली में बना है। कोणार्क मंदिर की शैली में तो कलिंग शैली में बना है। और यह किस सदी में? 13वीं सदी में बना है कोणार्क मंदिर। और कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। कहाँ? ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में स्थित है, पुरी जिले में। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया कोणार्क मंदिर को। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या असर होगा? तो इसे घट जाती है। v बराबर एन लेमडा होता है ना, v बराबर एन लेमडा। एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। वेग को यहाँ कांस्टेंट मान लिया है, कांस्टेंट। तो अगर सीधा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ होगा। और आवृत्ति बढ़ेगी तो लेमडा घट जाएगा। यही कर रहा है। आवृत्ति बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या था? घट जाता है। और भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो इसे प्रधानमंत्री को माना जाता है। अगला क्या है? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो इसे दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? कब? 1951 में किया गया था। अगला क्या है? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो लूना 10 था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में पारित किया गया था। अगला क्या? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भारत तोलन से। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका चेतक नाम था। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। भारत में रेगिस्तान कहा जाता है, वही पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान कहा जाता है। अगला क्या? एक डेका लीटर कितना होता है? तो 10 लीटर के बराबर होता है। यहाँ होगा, इसको याद करने वाला है। डेका, यहाँ से डेका हेक्टो, यहाँ डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा जिग्गा टेरा और पेटा होता है।
पेटा हो गया। तो डेका है तो कितना 10 लीटर के बराबर होता है। 1 डेका लीटर 10 लीटर के बराबर होता है। अगला क्या है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो किसे गैलीली को माना जाता है। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है। ओके, ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो इसे ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है। ब्रिक्स कौन कौन देश है? तो ब्रिक्स हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश शामिल है ब्रिक्स में। अगला क्या है, किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? किसे मीथेन को कहा जाता है। सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। CH4 होता है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा होते हैं? तो कितने? 2 होते हैं। डिमोस सबसे छोटा होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं। इस चंद्रमा क्या होता है? उपग्रह को कहा जाता है। उपग्रह को कहा जाता है चंद्रमा। मंगल कितने? 2 गो होता है। सबसे छोटा कौन होता है? तो डिमोस होता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो चपटा गोल है, जो इलिप्टिकल कहते हैं। मतलब क्या? धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। धमनियाँ आर्टरीज की ऑक्सीजन से भरी होती है। साइप्रस की राजधानी है। साइप्रस क्या राजधानी है? निकोसिया है। मतलब क्या? हमारी आंखें में लेंस का नाम है। आँख की फोकस दूरी को बदलना। हमारी आंखें में लेंस का काम है क्या? फोकस दूरी को बदलना है। पुतली क्या होता है? प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस। अगला क्या? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। क्या? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो श्रीलंका में। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। ओके, हैकर से क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, यह हैकर कहलाता है। तो एक सेट खत्म हो गया। दूसरा सेट क्या है? शिफ्ट सेकेंड का है। 3 तारीख को पूछा गया हुआ 16 में। मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्या है? पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो बलबीर सिंह सीनियर थे। अगला क्या? सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो वाल्ट डिज्नी के नाम पर है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और क्या है? लिवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो फलक्रम है। लिवर है जो उत्तोलक, जैसे उत्तोलक बोलते हैं ना, वही लिवर है। ये लिवर इंग्लिश शब्द है, ऐसा हिंदी उत्तोलक होता है। स्थान है प्रथम उत्तोलक में फलक्रम समान रहता है, बीच में रहता है। फलक्रम क्या होता है? बीच में रहता है प्रथम उत्तोलक में।
अगला क्या है, मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो BMI का उपयोग किया जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो कौन है? बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ग्रह कितना है? तो 8 गो है। यहाँ सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, 1 2 3 4, और यहाँ क्या होता है? क्षुद्र ग्रह होता है यहाँ पे 4 5 6 7 8। यहाँ क्या हो गया? बुध हो गया। यहाँ पे क्या? शुक्र है, शुक्र हो गया। यहाँ पे हो गया पृथ्वी हो गया। यहाँ पे होगा क्या? मंगल यहाँ पे होगा क्या? बृहस्पति यहाँ पे शनि, यहाँ पे अरुण हो गया, अरुण, यहाँ पे वरुण हो गया। सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। मंगल के पास 2 गो उपग्रह हैं, बुध और शुक्र, दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है, चंद्रमा। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। वही बृहस्पति के पास मान्यता प्राप्त कितना है? 16 गो उपग्रह है। ऐसे 82 को कहते हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त कितना है? 16 गो है। शनि के पास मान्यता प्राप्त कितना है? तो 21 गो है। अरुण के पास, अरुण और वरुण, अरुण के पास कितना? अरुण के पास देखना, ये बताइएगा, ये नहीं ध्यान पड़ रहा। यहाँ एस्ट्रॉयड होता है, ये बेल्ट होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। अगला क्या है? भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ग्रैंड अनीकूट है, जो कालानाई है। अगला क्वेश्चन क्या है? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसका? सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो कनाडा है। सबसे बड़ा दूसरा देश कनाडा है। पहला रूस हो गया, दूसरा कनाडा। भारत कितना? 7वां स्थान पर आता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? कितना? 6 मौलिक उल्लेख किया गया है अधिकारों का। पहले कितना था? 7 था। किसको हटा दिया गया? तो संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। उसको कितना में जोड़ दिया गया है? तो 300A में जोड़ दिया गया है मौलिक अधिकार को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और क्या? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो लाइका है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो म्यांमार को मनाया जाता है। कंप्यूटर चिप्स का दूसरा नाम है माइक्रो चिप्स है। मतलब क्या है? 100 मिलियन किसके बराबर है? तो 10 करोड़ के बराबर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो बृहस्पति का नाम, बृहस्पति के उपग्रह, चंद्रमा के तो उपग्रह कहते हैं, तो बृहस्पति के उपग्रह के नाम है गैनीमेड है। और सबसे जल्दी घूर्णन कौन करता है? तो बृहस्पति करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कितना दिन में?
तो 24 घंटा में कर लेता है, लेकिन बृहस्पति कितना करता है? 9.5 घंटा में। अगला क्या? द्रविड़ मुनेत्र करगम DMK की स्थापना किसने की? CN अन्ना दुरई ने की। ओके। इंटरनेशनल योग डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितना? 9 गो होता है। खो खो 9 गो होता है। अगला क्या है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कलमजीत संधू है। कलमजीत संधू। अगला क्या? अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संधातक प्रोफेसर को क्या कहा जाता है? तो ALU कहा जाता है। किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? किसने? फ्रांस ने किया है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो जॉन साल्क ने की है। क्या? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉड कहा जाता है। अगला क्या है? रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो UK में है, इंग्लैंड में है। AQI से क्या अभिप्राय है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। दूसरा भी खत्म हो गया, थर्ड शिफ्ट आ गया। अगला क्या? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, गुरु किसके थे? चाणक्य। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। मूलभूत इकाई कोशिका है। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटन किस देश का था? तो ग्रेट ब्रिटेन का था। उत्कृष्ट नोबल धातु है कौन है? चांदी। सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकीनाथ बोस थे। कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है पश्चिमी घाट से। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सिडनी है। कौन है? सिडनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? तो नीला होता है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो किसके? सूर्य के द्वारा संचालित होता है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीक की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो बर्जिलियस ने तैयार की थी। अगला क्या है? सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो परमाणु संलयन माध्यम से होती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाए, रेलवे में पूछा गया हुआ है, सूर्य में जो प्राइमरी गैस कौन होता है ईंधन के रूप में? तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन ही हीलियम में बदलता है। रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? JK रॉलिंग के नाम से जाना जाता है।
अगला क्या है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो ऑथर ट्रांसले ने परिभाषित किया था। ओके, शब्द विषुव संदर्भित करता है, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, तो विषुव संदर्भित करता है। ओके, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। अगला क्या, कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो चंडीगढ़ है। लाइट पेन क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। अगला क्या, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। अब क्या, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे, कौन थे? भास्कर थे। अगला क्या है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो जाइलम करता है। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड खत्म हो गया। अब 29 तारीख का है फर्स्ट शिफ्ट। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का है लियोन में स्थित है। सेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? तो विकिपीडिया से संबंधित है। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ओके, कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस या CFC गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस या CFC गैस। क्या, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? कहाँ? चीन में हुआ था। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। किसे औरम कहा जाता है? तो सोना को। ए औरम क्या है? लैटिन नाम है। सोना का लैटिन नाम है औरम। AU से सूचित करते हैं, इसी को औरन कहते हैं। लैटिन नाम औरन है सोना का। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो पुर्तगाली है ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा। अगला क्या है, थाईलैंड की मुद्रा है बाहत है। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? किसने? ब्राज़ील ने जीता है फुटबॉल का खिताब। किसने? ब्राज़ील ने सबसे अधिक बार जीता है। अगला क्या है, क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? तो मुक्केबाजी में किया जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ग्लेशियर में
गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो क्रेवासे कहा जाता है, क्रेवासे। ग्लेशियर में गहरी दरार को क्रेवासे कहा जाता है। अगला क्या है? हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हवा के परागन को क्या कहा जाता है? एनीमोफिल कहा जाता है, एनीमोफिली कहा जाता है। हवा के द्वारा जो परागन होता है उसे एनीमोफिल कहा जाता है, एनीमोफिली कहा जाता है। अगला क्या? एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर का उपयोग किया जाता है। गणित विषय पर लिखित मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है लीलावर्तीय। कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो कार्बन रहता है। कार्बनिक की वजह से मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ये सब क्या? प्रोपोन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सब क्या? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? कार्बन हमेशा मौजूद होता है। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहा जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है। लैंगरहैंस द्वीप इसे भी कहते हैं। लैंगरहैंस द्वीप अग्नाशय में पाया जाता है। किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो टीका के खोज के लिए। एडवर्ड जेनर टीका के खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्या है? मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है, क्या कहता है? जिगर, किडनी, लिवर इसको कहते हैं। और क्या? किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने। कहते हैं पचड़ कार्ड को क्या कहा जाता है? होलेरिथी कार्ड कहा जाता है। पंचड कार्ड को होलेथी कार्ड कहा जाता है। अगला का है? दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है। मधुबनी चित्रकला शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो कजाकिस्तान है, वहाँ पर बंदरगाह नहीं है। किस भारतीय राज्य ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्से की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो राजेंद्र चोल ने किया था। किसे उनके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? तो अल्पाका को पाला जाता है ऊन या फाइबर के लिए। फर्स्ट भी का देखो अब सेकेंड शिफ्ट आ गया। सेकेंड शिफ्ट डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? पल्टूसिस, डिप्थीरिया, पल्टूसिस और टेटनस। डीपीटी वैक्सीन है, ये तीन को बीमारी का है, डिप्थीरिया, पल्टूसिस और टेटनस। अगला क्या है? प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो ज्वालामुखी विस्फोट। टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है। प्रकंद का एक उदाहरण है। अदरक क्या है? प्रकंद का एक उदाहरण है। सूरज की रोशनी को उनके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो अपवर्तन कर सकता है, अपवर्तन।
विघटन का मतलब कि उसके रंगों में विभक्त करना। कौन करता है? अपघटक करता है, अपवर्तन कर देता है। अगला क्या? बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो 1989 में किया गया था। ओके। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? सितारों पर लागू होता है। चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? तो सूरज सन से कितना गुना बड़ा? 1.44 गुना बड़ा होगा। चंद्रशेखर सीमा सूरज पर तारा पर लगता है और सूर्य से इतना गुना बड़ा हो गया तो यह विस्फोट करेगा। और इससे अगर छोटा हो गया तो काला बावन, श्वेत बावन बन जाता है, श्वेत बावन बन जाता है। यह विस्फोट नहीं करेगा। और चंद्रशेखर सीमा यही होता है, सूरज के 1.44 गुना। चंद्रशेखर सीमा किसने दिया था? चंद्रशेखर नहीं दिया था। और क्या? किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो रोजर फेडरर ने जीते हैं। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। यूमामी क्या है? स्वाद का प्रकार है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। लास्टर सपर किसने चित्रित किया था? लियोनार्डो दा विंसी। लीमर क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है लीमर। मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। कौन? लीमर है। अगला क्या है? सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्या? बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। सॉरी, बेकिंग सोडा NaH बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ये बेकिंग सोडा जब ये यहाँ का बाइकार्बोनेट है तो बाई यहाँ बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है, तो यहाँ H लग गया हो गया तो यह कहते हैं बेकिंग सोडा हो गया। और वही वॉशिंग सोडा तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है वॉशिंग सोडा। ये पूछा जाता है वॉशिंग सोडा में कितना अणु जल होता है? तो 10 गो अणु जल होता है वॉशिंग सोडा में। अगला क्या है? शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। सोनार लोग या रडार सोनार का समुद्र में भी उपयोग किया जाता है इसका उपयोग। अगला क्या है? कामरूप का प्राचीन राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो असम राज्य में मौजूद था। प्राचीन सांस्कृतिक शब्दकोश कौन सा है? अमरकोश है।
वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है? बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। ठीक है। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो लकड़ी से बने थे सबसे पहले पहिए। अगला क्या है? कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण को हटाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पौधा अपना भोजन बनाता है तो प्रकाश संश्लेषण जब सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, CO2 लेता है प्लस जल H2O, इसे बनाया तो क्या CO2 लेता है और जल लेता है तो ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, तो यही कहते हैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कौन हटाता है? तो प्रकाश संश्लेषण। अगला क्या है? कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कौन? कावेरी नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। मालवी कनिमित्रम किसे लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। मालविकी काग्निमित्रम कालिदास ने लिखा था। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। ग्राफीन क्या है? तो कार्बन का अपरूप है। अगला क्या? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो जीका वायरस मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचालित होता है। अगला क्या है? थर्ड शिफ्ट DRDO द्वारा विकसित आकाश है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। आकाश क्या है? हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर के काटने से फैलता है जीका वायरस। अगला क्या? कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो क्लोरीन होता है। क्लोरीन रंगहीन और गंधहीन नहीं है। यहाँ पर खत्म हो। अगले वीडियो में स्टेज शिफ्ट थर्ड का जो क्वेश्चन बचा है वो करेंगे और 6 शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे, 2 दिन का क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।